Hi friends, good morning to all of you. How are you? I feel that you all be fine. Friends, आज आपके लिए लाए हैं ये वीडियो लेक्चर बेस्ड होगा क्रिस्टल सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताया था, क्रिस्टल सिस्टम होता क्या है। तो क्रिस्टल सिस्टम के आगे कुछ डिस्कस करेंगे, यूनिट सेल्स एंड 7 क्रिस्टल्स सिस्टम क्या होता है, इसके एग्जांपल्स एंड इसके साथ इसके जो फिगर है इसको हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इसी के साथ बिना आपके टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये जो क्रिस्टल सिस्टम है इसी को रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो क्रिस्टल सिस्टम होता है, जैसे अगर हम क्रिस्टल बनाएं तो जो क्रिस्टल होता है वो क्रिस्टल इस तरह से होता है। आपको मालूम होगा, जैसे यहाँ पर हम एक क्रिस्टल बना रहे हैं तो ये फ्रेंड्स हो गया क्या, एक क्रिस्टल। यहाँ पर ये हम क्या ले रहे हैं, थ्री डायमेंशन का क्रिस्टल सिस्टम। तो फ्रेंड्स इसको देख लीजिए, यहाँ पर देखिए ये हो गया क्या, एक कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल सिस्टम। इसमें डिफरेंट यूनिट सेल्स होंगे। इसमें क्या होंगे फ्रेंड्स, डिफरेंट यूनिट सेल्स होंगे और ये डिफरेंट यूनिट सेल्स एक दूसरे से मिलेंगे और उसके बाद ये एक दूसरे से मिल करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से यहाँ से ये इधर मैं कर लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ और इसको मैं यहाँ से मिला देता हूँ। तो इस तरह से एक क्रिस्टल बन जाता है। अगर हम ये जो मतलब क्रिस्टल है, अगर इसमें से एक इसका सबसे छोटा भाग निकालें, इसका एक छोटा भाग निकालें, जैसे ये एक हो गया क्या, क्रिस्टल। ये जैसे मैंने एक बनाया क्या, क्रिस्टल बनाया। तो फ्रेंड्स इसको देखिए, यहाँ पर ये कैसे बन रहा है ना। तो यहाँ पर ये एक हमने क्या लिया, क्रिस्टल लिया और उसके बाद यहाँ से ये हो गया ये ऐसा, और उसके बाद इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, इसको यहाँ से, यहाँ से, इस तरह से आपको मिला देना है। तो यहाँ पर ये एक क्रिस्टल बन जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और उसके बाद अगर आप यहाँ से भी मिला सकते हैं, यहाँ से भी मिला सकते हैं, इस तरह से आप मिला सकते हैं। ओके, तो यहाँ से एक क्या बन जाता है, एक कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल बन जाता है, एक केज जैसा, पिंजरे जैसा बन जाता है। अगर इससे हम एक क्या निकालें, एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट निकालें, तो वो स्मॉलेस्ट पार्ट इस तरह से होता है फ्रेंड्स, इस तरह से वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। तो यूनिट सेल मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि आपका जो घर है, वो घर जो है वो किससे मिलकर बना होता है, ब्रिक से, यानी कि ईंट से मिलकर बना होता है। तो जितने ब्रिक्स अगर आपस में ब्रिक लेकर आएंगे तो ब्रिक से एक वॉल बनेगा, वॉल से रूम बनेगा, रूम से क्या बनेगा, एक हाउस बनेगा। तो इसी तरह से जो क्रिस्टल होता है ये भी होता है क्या, कि जो यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, इसी के बाईं ओर एक यूनिट सेल और रख दीजिए, ऊपर की ओर एक यूनिट सेल रख दीजिए, ऐसे दाएं बाएं चारों डायरेक्शन में अगर यूनिट सेल रख दे रहे हैं आप, तो क्या बन जाता है, एक क्रिस्टल बन जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखने की बात ये है कि जो ये यूनिट सेल्स है, ये यूनिट सेल कितने टाइप का होता है। तो ये यूनिट सेल दो टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है फ्रेंड्स, दो टाइप का होता है। पहला होता है क्या, प्राइमेटिव यूनिट सेल, प्राइमेटिव यूनिट सेल, प्राइमेटिव यूनिट सेल। इसको हिंदी में कहते हैं आंध एकक कोशिका। क्या कहते हैं, आंध एकक कोशिका। एंड दूसरा होता है सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या होता है फ्रेंड्स, सेंटर्ड यूनिट सेल। इसको केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, केंद्रित एकक कोशिका। अच्छा, ये प्राइमेटिव यूनिट सेल क्या होता है, तो ऐसा यूनिट सेल जैसे हमने एक क्या बना दिया, ये यूनिट सेल बना दिया। ओके फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पर ये एक यूनिट सेल लिया और इस यूनिट सेल में यहाँ पर जो ये कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, केवल इसी कॉर्नर पर क्या उपस्थित है, ये कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल अवयवी कण उपस्थित हैं केवल कॉर्नर पर। तब उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम प्राइमेटिव यूनिट सेल कहेंगे। लेकिन अगर जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये हैं, ये कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, परमाणु, आयन, कुछ भी हो सकता है। अगर ये कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इस कॉर्नर के अलावा और कहीं लोकेटेड है, यानी कि सेंटर पर लोकेटेड है, फेस पर लोकेटेड है, एज पर लोकेटेड है, तो अगर कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर के अलावा और कहीं लोकेटेड है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। और जो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है फ्रेंड्स, ये तीन टाइप का होता है। ये जो होता है
पहला इसका क्या टाइप होता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, और दूसरा होता है फ्रेंड्स इसका एफसीसी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड थर्ड होता है फ्रेंड्स इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जैसे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, जैसे अगर हमने एक ले लिया क्या यूनिट सेल, ये यूनिट सेल ले लिया, और ये जो यूनिट सेल है इसमें कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल से कॉर्नर के साथ साथ, कॉर्नर्स के साथ साथ कहाँ लोकेटेड है, ये देखिए 8 कॉर्नर्स होते हैं यूनिट सेल में, और 8 कॉर्नर, सभी 8 कॉर्नर्स पर क्या है, एक एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी एक एक अवयवी कण है। और ये जो अवयवी कण है इसके अलावा एक क्या है, बॉडी, यानी कि इसके अंदर बॉडी में है, और जो बॉडी में है ये क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। और एफसीसी जैसे मान लीजिए ये क्या है, एक यूनिट सेल है, एक हमने यहाँ पर यूनिट सेल लिया, एक हमने यहाँ पर यूनिट सेल लिया, ये फ्रेंड्स हो गया क्या, यूनिट सेल। ओके, और ये जो यूनिट सेल है इस यूनिट सेल में हर कॉर्नर पर क्या है, एक एक कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, और इसके साथ इसके हर फेस के सेंटर पर एक एक क्या है, कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, यानी कि फलक केंद्रित एकक कोशिका। और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर मान लीजिए कोई क्या है, कोई अगर यूनिट सेल है इस तरह से, कोई क्या है, एक यूनिट सेल है, और उसके बाद इस यूनिट सेल में जो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कॉर्नर पर तो हैं, लेकिन इसके साथ कोई दो अपोजिट फेस ले लीजिए, जैसे ऊपर और नीचे वाला जो फेस है इसके सेंटर पर, दोनों सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, 2 कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, तो उसे हम इंड सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। ये जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता है इसे हिंदी में कहते हैं इसे अंतः केंद्रित एकक कोशिका, एफसीसी को फलक केंद्रित एकक कोशिका, और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल को कहते हैं दोस्तों अत्य केंद्रित एकक कोशिका। ओके, आज आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम फ्रेंड्स अब देखते हैं जो क्रिस्टल सिस्टम होता है ये कितने होते हैं। तो हम आपके लिए 7 क्रिस्टल सिस्टम लाए हैं। जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो क्या है, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। क्रिस्टल सिस्टम मतलब क्रिस्टल निकाय। जैसे यहाँ पर देखिए जो क्यूबिक होता है, क्यूबिक घनी, जो क्यूबिक होता है इसमें प्राइमेटिव एक्सिस ए बी सी ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी अच्छी दूरियां इक्वल होती है। और जो इंटरफेसियल एंगल्स होते हैं किसके बीच, जो फेस होते हैं उनके बीच जो अल्फा बीटा गामा होता है वो क्या होता है 90 डिग्री। जैसे एग्जांपल के लिए NaCl हो गया, KCl हो गया, CaF2 हो गया, और डायमंड हो गया, हीरा हो गया। तो ये क्या होते हैं, क्यूबिक होते हैं, और इनके इंटरफेसियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री होते हैं, एंड ABC प्राइमेटिव एक्सिस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये क्या है, ये क्रिस्टल सिस्टम में ये क्या है, क्यूबिक, ये क्यूबिक है, इसमें अल्फा बीटा गामा क्या है 90 डिग्री है। एंड सेकंड क्या है, टेट्राहेड्रल, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल का मतलब होता है द्विसमलंबाच। द्विसमलंबाच में ए बी तो इक्वल होता है, लेकिन सी जो प्राइमेटिव एक्सिस होता है ये इक्वल नहीं होता है। और अल्फा बीटा गामा क्या होता है 90 डिग्री। एग्जांपल जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, व्हाइट टिन होता है, SnO2 यानी कि टिन डाइऑक्साइड। फिर उसके बाद ZrSiO4 हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद होता है इसका एग्जांपल जैसे मैंने आपको फिगर में बनाकर रखा है। जो दूसरा होता है ये क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है अल्फा बीटा गामा क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं। और उसके बाद ABC, AB यानी ये जो A है ये B के इक्वल होगा, लेकिन जो ये C है ये C AB के इक्वल नहीं होगा। ओके, एंड अल्फा बीटा गामा कितने होंगे 90 डिग्री होंगे। एंड थर्ड होता है आर्थोरोम्बिक। आर्थोरोम्बिक मतलब होता है विषम समलंबाच। क्या होता है फ्रेंड्स, विषम समलंबाच। तो जो विषम समलंबाच होता है वो क्या होता है, उसमें ABC ये तीनों इक्वल नहीं होते हैं, और अल्फा बीटा गामा ये 90 डिग्री होते हैं। ओके, और उसके बाद एग्जांपल के लिए जैसे हो गया बेरियम सल्फेट, लेड कार्बोनेट, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट हो गया। अब जैसे इसका फिगर क्या हो गया तीसरे का, जैसे ये हो गया अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री के होते हैं, और जो ABC है ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, जैसे A और B और C एक दूसरे के इक्वल नहीं है। और फोर्थ क्या होता है, जैसे मोनोक्लिनिक होता है। मोनोक्लिनिक मतलब एकंतन छात्र, इसमें ABC इक्वल नहीं होते हैं। अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट ये हाइड्रेट है, वाटर का क्रिस्टलाइजेशन है। फिर सोडियम सल्फेट ये 10H2O हो गया। उसके बाद पांचवा क्या होता है ट्राइक्लिनिक, इसमें ABC इक्वल नहीं होते, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कैल्शियम सल्फेट हो गया, हाइड्रोजन बोरेट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया। ओके फ्रेंड्स, एंड छठवां होता है हेक्सागोनल खटकोडी। इसमें AB तो इक्वल होता है लेकिन C इक्वल नहीं होता। अल्फा बीटा 90 डिग्री होता है लेकिन गामा 120 डिग्री होता है। जैसे ग्रेफाइट,
और मर्क्यूरस सल्फाइड AgI। और उसके बाद सत्वां होता है फ्रेंड्स ट्राइगोनल R रोम्बोहेड्रम, और इसमें ABC इक्वल होते हैं, लेकिन अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्वार्ट्ज हो गया, कैल्साइट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।